नमस्कार, मैं हर्षिता गुप्ता और आप देख रहे हैं टेक्निया टीवी। तो चलिए वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। बुधवार को दिल्ली विधानसभा का मतदान संपन्न हो गया। अब दिल्ली की जनता को चुनाव परिणाम का इंतजार है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 60% से अधिक वोटिंग हुई। इस दौरान सबसे अधिक वोट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर पड़े, जबकि साउथ दिल्ली की महरौली सीट पर सबसे कम कुल 53% वोटिंग हुई। वहीं वोटिंग खत्म होने के बाद बुधवार को ही सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल भी जारी कर दिए हैं। एग्जिट पोल में अधिकतम एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सत्ता हासिल करने की संभावना जताई है, जबकि आम आदमी पार्टी भी बहुमत के आंकड़ों को छूती हुई नजर आ रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के महाकुंभ में गंगा स्नान किया। पीएम मोदी ने मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के पवित्र तट पर ध्यान और पूजा अर्चना की और पूरी दुनिया को एकता का संदेश दिया। साथ ही सभी देशवासियों की सुख, समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की है। स्नान ध्यान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो गंगा स्नान और पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का प्रसारण इस बार 10 फरवरी 2025 को होगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा से तनाव मुक्त होने और सफलता के टिप्स देते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस बार 3.25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से चयनित छात्रों को 50 से 60 छात्रों के ग्रुप में बांटा गया है, जिन्हें इस बार पीएम मोदी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के 7 एक्सपर्ट्स भी सफलता के टिप्स देते नजर आएंगे। इस बार लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, एक्टर विक्रांत मैसी, आध्यात्मिक गुरु सदगुरु और मैरी कॉम जैसी बड़ी हस्तियों के नाम शामिल है। पीएम मोदी के अलावा इन सभी हस्तियों के रिकॉर्डेड वीडियो प्रसारित होंगे। संसद की एक स्थायी समिति ने देश भर के कोचिंग सेंटरों और कॉलेजों में शिक्षा बढ़ते व्यवसायीकरण पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही सरकारी ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल स्वयं पर कोर्सेज पूरा करने वाले छात्रों के आंकड़े शेयर किए हैं। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि स्वयं पोर्टल पर दाखिला लेने वाले बहुत कम छात्र कोर्स पूरा कर रहे हैं। पोर्टल पर साल 2017 से रजिस्टर्ड छात्रों में से केवल 4% से कम छात्रों ने कोर्स पूरा किया है। छात्रों ने पोर्टल पर पुरानी सामग्री और बुनियादी ढांचा खराब होने की शिकायतें की हैं। स्वयं पोर्टल 9वीं से पीजी स्तर तक की क्लासेस के लिए कोर्सेज का विकल्प देता है। भारत दौरे पर आए ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बुधवार को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है और भारत में ओपन एआई के उपयोग पर लंबी चर्चा की है। सैम ऑल्टमैन ने भारत को एआई के लिए एक अहम और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बताया है। साथ ही भारत को एआई सेक्टर से लीडर होने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी है कि पिछले साल भारत में ओपन एआई यूजर्स की संख्या 3 गुना बढ़ी है। ChatGPT और DeepSeek जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल गोपनीय सरकारी डेटा और दस्तावेजों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। बुधवार को वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को इसकी चेतावनी दी है। इससे पहले आईटी मंत्रालय ने भी एआई टूल्स के इस्तेमाल पर डेटा सुरक्षा की चिंता जताई थी और चीनी एआई ऐप DeepSeek को भारतीय सर्वर पर लाने की बात कही थी। वहीं डेटा सुरक्षा के चलते इटली और ऑस्ट्रेलिया में DeepSeek को बैन कर दिया गया है। साथ ही अमेरिकी नौसेना ने भी अपने सदस्यों को इसका इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। भारतीय सेना के कोलकाता स्थित पूर्वी कमान का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। पहले इसे फोर्ट विलियम्स के नाम से जाना जाता था। ये फैसला औपनिवेशिक पहचानों से देश को मुक्त कराने के प्रयासों के तहत लिया गया है। फोर्ट विलियम्स का निर्माण 1781 में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी हिस्से के अधिकार के प्रतीक के तौर पर किया गया था। अब इसे विजय दुर्ग कहा जाएगा। विजय दुर्ग भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद के प्रतीक छत्रपति शिवाजी के किले का नाम था। शिवाजी महाराज के शासनकाल में विजय दुर्ग एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था। आयकर चुकाने वाले लोग अब सरकार से मुफ्त का राशन नहीं ले पाएंगे। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स देने वाले लोगों का डेटा खाद्य मंत्रालय के साथ साझा करने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उन गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। लेकिन सभी राज्यों से ऐसी शिकायतें मिली हैं जहां इनकम टैक्स देने वाले लोग भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे अपात्र लोगों को लाभार्थियों की सूची से हटाने के लिए मंत्रालय कदम उठा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर मार्कस स्टोइनिस ने चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वो 13 जनवरी को चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में चुने गए थे, लेकिन अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि मार्कस T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलते रहेंगे। स्टोइनिस 2023 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा भी रहे हैं। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया जल्द ही उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान करेगा। आईसीसी ने टीमों में बदलाव की आखिरी तारीख 12 फरवरी तय की है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर की फिल्म लव यापा 7 फरवरी से सिनेमा घरों में दस्तक दे रही है।
फिल्म रिलीज से पहले लव व्यापा की सोशल स्क्रीनिंग पर शाहरुख और सलमान खान ने जुनैद और खुशी कपूर को सपोर्ट किया है। साथ ही फिल्म की सोशल स्क्रीनिंग पर एक्ट्रेस जूही चावला भी जुनैद और खुशी को सपोर्ट करती नजर आई। फिल्म लव व्यापा के जरिए जुनैद और खुशी पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। साथ बड़े पर्दे पर भी दोनों की ये पहली फिल्म है। इससे पहले दोनों की फिल्में OTT पर रिलीज हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टेक्निया टीवी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।